शिक्षा नगरी कोटा में गणेश चतुर्थी की तैयारियां शुरू हो चुकी है। ऐसे में शिवसुत गणेश जी को मनाने वाले भक्तों के लिए एक और अनूठे गणेश जी की प्रतिमा तैयार हो रही है। इस बार भक्तों के लिए अमर निवास नवयुवक मंडल तैयार कर रहा है मोरधन यानी सावा से गणेश की प्रतिमा, जो न केवल पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाएगी बल्कि समाज को एक नया संदेश भी देगी। अमर निवास नवयुवक मंडल के अध्यक्ष आशीष शर्मा इस अनूठी प्रतिमा को तैयार कर रहे हैं। साल 2004 से आशीष इको फ्रेंडली गणेश जी की प्रतिमा तैयार करते आ रहे हैं। उनके द्वारा बनाई गई दुर्वा और फलहारी गणेश की प्रतिमाएं इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल हो चुकी है। ऐसे में गणेश जी की प्रतिमा तैयार कर रहे आशीष शर्मा से बातचीत की हमारे संवाददाता योगेंद्र महावर। गणेश चतुर्थी का पर्व कल से शुरू होने वाला है और 10 दिनों तक गणेश चतुर्थी के पर्व को लेकर अलग अलग तैयारियां कोटा शहर में की जा रही हैं। अलग अलग मूर्ति कोटा शहर में आ चुकी है, जिनको खरीद कर घर पे विसर्जन करने की तैयारी और उनको विस्थापित करने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। लेकिन इन सब के बीच में इको फ्रेंडली गणेश जी, जो अपने आप में ही एक ऐतिहासिक कह सकते हैं, ऐसी इको फ्रेंडली गणेश जी हमेशा 20 साल से आशीष शर्मा तैयार करते आ रहे हैं। अलग अलग सामग्रियों से उसको तैयार कर रहे हैं। जिस तरह से ये सामग्री को लेकर और जो है इसको तैयार किया गया है और इसमें करीब 5 फीट की ये गणेश की मूर्ति तैयार की गई है। इसको तैयार करने वाले आशीष शर्मा, जो 20 सालों से आप अलग अलग सामग्रियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस बार सावा का इस्तेमाल किस उद्देश्य को लेकर किया गया? ये पर्यावरण, सबसे पहले मैं पंजाब केसरी की तरफ से सभी को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। मैं अमर निवास नवयुवक मंडल से मंडल अध्यक्ष आशीष शर्मा। इस वर्ष जो हमने सामूहिक गणपति की प्रतिमा तैयार की है, वो इस तरह इसलिए तैयार की है कि जो पर्यावरण हमारा वो दिन प्रतिदिन अशुद्ध होता जा रहा है। या वायु ले लें, जल ले लें, किसी भी चीज़ को ले लें, तो उसको देखते हुए मंडल हमारा 2004 से इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमा बनाता आ रहा है। इस वर्ष हमने सामने से गणपति की प्रतिमा को तैयार किया है। मंडल का उद्देश्य यह रहता है कि विसर्जन भी हो, स्थापना भी हो, पूजा प्रसाद सब कुछ हो, और इस तरह से हो कि पर्यावरण को किसी प्रकार का कोई नुकसान ना पहुँचे। इसको देखते हुए हम इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमा बना रहे हैं। अच्छा, में कितनी सामग्री लग गई है आपकी और कितना समय इस मूर्ति को तैयार करने में लगा है? ये प्रतिमा के ऊपर रहता है कि वो 1 महीने में बनेगी कि 2 महीने में बनेगी या 2.5 महीने में बनेगी, कितना बड़ा रूप लेना है, किस चीज़ से बनानी है। जैसे हमने बनाए थे कुरकुरे से गणेश जी, वो हुए थे हमारे 2005 में। तो उसके अंदर हमारे क्या हुआ था कि इनको पानी की सहायता से चिपकाया था। पीस छोटा सा होता था, तो उस पीस को चिपका के हमने बनाया, तो 2.5 मिनट का समय हमें लगा था। इन्हें बनाने में हम कम से कम पौन महीने का समय लगा है और 5.5 फीट के करीब प्रतिमा है। अच्छा, इसके अलावा आपने किन किन सामग्रियों का इस्तेमाल करके अब तक 20 सालों में गणेश की प्रतिमा तैयार की है, जो कि कहा जाता है कि कोटा शहर में इको फ्रेंडली गणेश जी बहुत कम देखने को मिलते हैं। और बड़ी बड़ी मूर्ति आती हैं, मिट्टी की भी आती है, प्लास्टर और पेरिस की भी आती है, लेकिन इस मूर्ति को बनाने के लिए अलग अलग सामग्रियों का इस्तेमाल लगता है। अब तक किन किन सामग्रियों का इस्तेमाल आप कर चुके हो? ये सामग्री हम खुद अपने हिसाब से डिसाइड नहीं करते हैं। ये ठाकुर जी हमें प्रेरणा दे देते हैं कि मुझे इस रूप में इस तरह से बनना है, तो वो जैसे हमें आदेश करते हैं, हमें जो मिलता है उसी से हम बना देते हैं। इससे पहले जो हमने बनाए थे मिल्क केक से बनाए थे, एक बार जल से बनाए थे, एक बार वायु से बनाए थे, एक बार दुर्वा से बनाए थे, कुरकुरे से बनाए थे, नारियल की डाढ़ियों से बनाए थे, केल के पत्तों से बनाए थे। इस तरह से कई चीज़ों से हम गणपति की प्रतिमा बना चुके हैं। अच्छा, कोई ऐसी प्रतिमा जिसको पूरे कोटा के अलावा हाड़ौती की बात की जाए, उन्होंने भी काफ़ी सराहा हो, कोई ऐसा सम्मान आपको मिला हो किसी प्रतिमा पे जिसको देखकर आपको लगा कि ये मेरी मेहनत ऐसी थी जो पूरी की पूरी सफल हुई है? जी, इस तरह का हमें सम्मान इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड व एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड भी प्राप्त हो चुका है। ये शायद मुझे लगता है कि ये हमारा मंडल है जिसको कि ये सम्मान मिला है। ऐसा कोई मंडल या कोई संस्था ऐसी नहीं हुई कि चाहे लाल बाग के राजा हों या कोटा के कितने बड़े बड़े से गणपति हों, ये सम्मान हमें इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड व एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में जो अपने साबूदाना से गणेश जी बनाए थे उनसे उन्हें प्राप्त हुआ है। तो निश्चित तौर पर अलग अलग तरह के इको फ्रेंडली गणेश जी आशीष शर्मा तैयार करते आ रहे हैं। अलग अलग रिकॉर्ड जो है इको फ्रेंडली गणेश जी को और अमर निवास जो प्रतिनिधि मंडल है उसको मिल चुका है। निश्चित तौर पर अपने आप में ही एक काबिल तारीफ काम है, जिसमें इनकी मेहनत रंग लाती है, इनके काम को सराहा जाता है। और जो मूर्ति विसर्जन के दौरान जो अनंत चतुर्दशी का जुलूस निकलता है, उसमें इस मूर्ति को शामिल किया जाता है, जो अपने आप में ही एक अनोखी मूर्ति सबको दिखाई देती है। कैमरा पर्सन नारायण सिंह के साथ योगेंद्र महावर, पंजाब केसरी टीवी, कोटा।